अब रिमूव टू में ट्रिक्स के रूप में आप कैसे समझ सकते हैं, केवल 2 सेंटेंस याद रखना है, 2 सेंटेंस आप याद रखिए। अब जैसे कहता है ही इज टू वीक टू वॉक ऑन दिस स्टेज। अब जैसे देखिए एक सेंटेंस मैंने लिखा कि ही इज टू वीक टू वॉक ऑन दिस स्टेज, वह इतना कमजोर है कि इस मंच पर चल नहीं सकता। ये ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का ये आपको ट्रिक्स आ गया। ट्रांसफॉर्मेशन में 3 चैप्टर आता है, जिसको बंद कीजिए, तो इन खत्म तो मतलब से छुट्टा में लगाए ना उधर से। हाँ, ट्रिक्स ऑफ रिमूव टू ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण इसका मतलब समझेंगे। रूपांतरण का मतलब क्या होता है? रूपांतरण का मतलब होता है कि जो सेंटेंस आपका दिया हुआ है इसका मतलब जो होता है उसको चेंज करने के बाद जो आएगा उसका भी मतलब वही निकलेगा। रिमूव टू में एक होता है डबल टू वाला कंडीशन, जिसमें TOO और TO2 का कंडीशन होता है। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर के आधार पर इसको लिखेंगे तो इसका हो जाता है, लिखेंगे हम विद टू वाला स्ट्रक्चर, इसका हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, TOO प्लस एडजेक्टिव प्लस TO2, उसके बाद मेन वर्ब V1 प्लस रेस्ट। ये हमारा TOO और TO2 का स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि जिस तरह से क्वेश्चन में दिया रहे। और उसी का लिखेंगे हम विदाउट टू, इसी को चेंज करके सेंटेंस बना लेंगे तो हो जाएगा ही इज, TOO को सो में बदल देंगे, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक ऑन दिस स्टेज। इस तरह से सेंटेंस समझ जाएंगे कि यहाँ पर हमने इसको अगर लिखेंगे तो या लिखेंगे विदाउट टू, या इसी को लिखेंगे रिमूव टू। रिमूव टू का मतलब TOO को हटाना। तो हमने क्या किया, इसके हिसाब से उसी सब्जेक्ट को लिखा, उसी हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया, उसके बाद TOO को सो में बदल दिया, उसके बाद जो एडजेक्टिव है उस एडजेक्टिव को लिख दिया, उसके बाद TOO को THAT दैट में बदल दिया, उसके बाद जैसा हमारा मूल वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि कोई नॉन रहा तो नॉन के बदले में जो प्रोनाउन आएगा उसको लिखेंगे। जैसे यहाँ पर प्रोनाउन था तो उसी प्रोनाउन को हमने यहाँ लिख दिया। और यदि कोई नॉन आ गया, जैसे मोहन का कोई लड़का का नाम आ गया तो ही दे देंगे, कोई लड़की का नाम आ गया सी दे देंगे, कोई प्लूरल नाउन आ गया तो दे देंगे। इस तरह से इसको बना लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सो, एडजेक्टिव, दैट। उसके बाद यहाँ लिखेंगे प्रोनाउन सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से जो प्रोनाउन आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद याद रखेंगे यदि हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट में क्या सब आ सकता है? प्रेजेंट में आ सकता है इज, एम, आर, V1, V5, डू, डज, हैज, हैव, ये सब प्रेजेंट का कंडीशन है। और पास्ट का कंडीशन डिड, डिड, वाज, वर, हैड, ये सब हो गया पास्ट का कंडीशन। यदि इसमें से दिखाई दे तो हम लिखेंगे कैन नॉट, V1 प्लस रेस्ट।
और यदि पास्ट वाला में से दिखाई दे तो इसी का पास्ट फॉर्म कुड नॉट V1 प्लस रेस्ट, इसके हिसाब से इसे लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया ये रिमूव टू का फुल्ली स्ट्रक्चर, यानी कि इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप में समझिए। हमने क्या किया, मूल वाक्य के सब्जेक्ट को लिखा, उसी हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया, उसके बाद TOO को सो में बदल दिया, उसके बाद उसी एडजेक्टिव को लिख दिया, उसके बाद TO2 को दैट में लिख दिया। यहाँ पर तक तो ठीक है। उसके बाद प्रोनाउन सब्जेक्ट को लिखा, यानी कि मूल वाक्य में जो सब्जेक्ट रहेगा, जैसे यहाँ पर देखिए ही था तो हमने यहाँ पर ही लिखा। उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, यदि आपका हेल्पिंग वर्ब जो है, मूल वाक्य का हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंडीशन में से कोई है लगा हुआ इसमें से, तो हम यहाँ पर कैन का प्रयोग करेंगे, और यदि पास्ट वाला लगा हुआ है तो कुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, मूल वाक्य में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको 25 नेगेटिव वर्ड मैंने नेक्स्ट बहुत सारे वीडियो में लिख दिया है। 25 नेगेटिव वर्ड में से अगर कोई दिखाई दे मूल वाक्य में, तो कैन के या कुड के बाद नॉट का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कहीं पर भी हमने एक भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके बाद नॉट का प्रयोग हम कर लेंगे। नेक्स्ट, मेन वर्ब इसमें भी वाक्य का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर भी वाक्य का प्रयोग कर लेंगे, और रेस्ट बाकी जो बचा हुआ है ऑन दिस स्टेज उसको लिख देंगे। वो रेस्ट का काम करेगा। रेस्ट का मतलब रेस्ट नहीं लिख दीजिएगा, रेस्ट का मतलब बाकी बचा हुआ जो भी है उसको लिख देंगे। ये हमारा हो गया फुल्ली स्ट्रक्चर रिमूव टू का TOO2 और TO2 का कंडीशन। इसमें कुछ कंडीशंस है, एक सेंटेंस को बस आपको याद रख लेना है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख दे रहा हूं, एक सेंटेंस जैसे लिख रहा हूं, माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू क्लाइंब। अब जैसे देखिए, माउंट एवरेस्ट खुद तो नहीं चढ़ेगा, मैंने अभी अभी क्या बताया, जैसा आपका यहाँ पर मूल वाक्य का सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रोनाउन सब्जेक्ट दे दोगे। लेकिन सोचो, कभी कभी सेंटेंस में इस तरह का कंडीशन आता है जो ये एक्सप्रेस करता है कि माउंट एवरेस्ट इज टू हाई, माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचा है टू क्लाइंब कि कोई भी उस पर चढ़ नहीं सकता। ऐसे कंडीशन में इसे कैसे बनाएंगे, माउंट एवरेस्ट इज सो हाई दैट, यहाँ पर चाहे वन का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर वी का प्रयोग करेंगे या दे का प्रयोग करेंगे, तीनों में से किसी का भी प्रयोग करेंगे कॉमन रूप से, तो आपका सेंटेंस सही होगा। दैट वन कैन नॉट क्लाइंब, कि कोई भी उस पर चढ़ नहीं सकता। ये सेंटेंस आप याद रखेंगे ताकि आप सारी बातें समझ सके। और इसमें वन का प्रयोग सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है ना, वन का सबसे ज्यादा, वन का मतलब होता क्या है, कोई का मतलब हो गया कि कोई भी उस पर चढ़ नहीं सकता। अगर वी देंगे हम, इसका मतलब हो गया हम लोग उस पर नहीं चढ़ सकते। दे देंगे तो दे मतलब वे लोग नहीं चढ़ सकते, यानी कि जिस तरह का सब्जेक्ट आप दीजिएगा उस तरह का इसका मतलब लिख लेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि आपके एग्जाम में सबसे बेहतर ऑप्शन वन को माना जाता है। मस्त मार्कर है, यस। नेक्स्ट, दूसरा इसमें रिमूव टू में ट्रिक है कि वाटर इज टू हॉट, पानी इतना गर्म है कि कोई उसे पी नहीं सकता, कोई उसे छू नहीं सकता, कोई उसे ले नहीं जा सकता। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो लिखेंगे विद टू, यानी कि TOO2 के साथ। तो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद TOO2 हो गया, उसके बाद यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव इसीलिए इसमें लिखे क्योंकि इसे चेंज करके कंपैरेटिव में बदलना होता है। अब जैसे इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे
वाटर इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे हम, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट यहां पर देख रहे हैं हॉटर है तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव, प्लस अगर प्रेजेंट में रहेगा तो देन इट इज प्रॉपर, और अगर पास्ट में रहेगा तो देन इट वाज प्रॉपर। ये याद रखेंगे। ये हो गया इसका रिमूव टू वाला स्ट्रक्चर, यानी कि यहां पर लिख देंगे विदाउट टू या रिमूव टू। ये रिमूव टू का स्ट्रक्चर हो गया। से 3 तरह से दिया रहेगा, समझिएगा, बंद कर दिया। 2-3 तरह से दिया रहेगा, लेकिन सारे का मतलब इसी तरह से एक ही, 3 तरह से में से सभी तरह का मतलब एक ही तरह से आएगा। इसीलिए दिस इज द वे ऑफ ट्रिक। मैं सारा कुछ नहीं बताऊंगा, सारा कुछ अगर मैं सारा कुछ बता दिया है तो फिर मेरे से पढ़ेगा कौन? सिंपल सी बात है। इसीलिए ट्रिक के रूप में इतना ही काफी है। नेक्स्ट